तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है और कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया का है, इसी को लेकर देश भर में काफी साधु संतों में आक्रोश है और सब लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं। इसी को लेकर सनराइज न्यूज के संवाददाता निगम पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से सनातन धर्म को लेकर की खास बातचीत। आइए हम आपको सुनवाते हैं राज्यसभा सांसद अनिल कुमार अग्रवाल ने सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहा है और G20 को लेकर भी बातचीत किया है, उस पर भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बातचीत करने के लिए अनिल अग्रवाल जी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। इस पे हम बात करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के बयान को लेकर, जो सनातन धर्म को उन्होंने बोला है मलेरिया और डेंगू है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने बोला है सनातन धर्म डेंगू या मलेरिया है। ऐसे लोगों की बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ये लोग जानते नहीं हैं ये क्या बोल रहे हैं। सनातन धर्म धैर्य सिखाता है, परस्पर प्यार सिखाता है, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अन्यथा इस प्रकार का अगर उन्होंने बयान किसी दूसरे धर्म के लिए दिया होता तो अब तक मार काट मच गई होती। लेकिन मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सनातन धैर्य करना सिखाता है, धैर्य रखना सिखाता है, लेकिन सनातनी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग यदा कदा जानबूझकर इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते। इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं माननीय न्यायालय से भी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि वो सू मोटो जैसे कई मामलों में उन्होंने किया है, इस मामले में FIR दर्ज करें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। इससे जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भावनाएं आहत हो रही हैं, और भावनाओं के आहत होने से कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसमें कि लड़ाई झगड़ा मारपीट भी शामिल हो जाती है। तो मैं चाहूँगा माननीय न्यायालय इस मामले में सुमोटो FIR दर्ज कराए, फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाए और इनको सज़ा दिलवाए, ताकि कोई और व्यक्ति इस प्रकार से सनातन धर्म बहुसंख्यक समाज की आलोचना करने से बचे। ये G20 के लेके हम खास बातचीत करेंगे, इसके लिए क्या कहते हैं सर? नहीं, देखिए, ये एक ऐतिहासिक घटना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 देश के नेता और कुछ अन्य नेता जो विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाए गए हैं वो भाग लेंगे। निश्चित रूप से ये भारत की बढ़ती आर्थिक सामाजिक ताकत का एक नमूना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आई है, जिस प्रकार से भारत दुनिया भर के देशों में एक प्रॉब्लम सॉल्वर कंट्री के रूप में सामने आया है, समाधान देने वाले देश के रूप में सामने आया है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया का भारत के प्रति माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा बढ़ा है, और वो इस भरोसे को बखूबी निभा भी रहे हैं। और उस भरोसे की वजह से जो उनका बहुत ही स्पष्ट है, वन अर्थ वन फ्यूचर, उस पे सब लोग काम भी कर रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन पर भी उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरी दुनिया सराह रही है। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी जो यहाँ पे G20 कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उससे पूरे विश्व को मंथन के बाद एक अमृत प्राप्त होगा, जिससे पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। 2024 के लिए लेके हम भी बातचीत करेंगे। 2024 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें वहाँ से आती है, उसको लेके सर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और उसका एक पुख्ता आधार है। 2014 में हमने जो सीटें जीती उससे ज़्यादा सीटें हमने 2019 पे पूरे देश में जीती, और 2024 में उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए
लगातार काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन गया है। यहाँ अर्थव्यवस्था सुधर रही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 में से 80 सीटें दिलाने का काम करेंगी। बहुत बड़ी बात सर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 80 सीटों दिलाने का काम करेगी। आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़, दिल्ली से निगम पांडे।